चलो बच्चों, हम लोग अब शुरू कर रहे हैं पीजीआई का क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये, इसको समझिए, जूम कर ले। लेट ए बी 3 × 3 मैट्रिक्स सच दैट xt a x is equal to 0 for all non-zero 3 × 1 matrices। ठीक है, if x is equal to x y z, ठीक है, if matrix A satisfies the following, A के बारे में क्या है, ये है xt a x दिया हुआ है और A के बारे में यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, ये 1 1 1 1 4 -5 और ये 1 2 1 0 4 -8 दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 × a + i is equal to 2 to the power अल्फा 3 to the power बीटा 5 to the power गामा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछ क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बताए। तो अब हम लोग सब फिर से एक बार सवाल देखिए, xt ax, इसका मतलब क्या हुआ, xt ax अगर 0 हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ। चलिए हम लोग सब इस पर देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एडजॉइंट का प्रॉपर्टी समझना होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक जिसका xt ax बराबर 0 दे दिया तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब होता है at = -a होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो जनरल फॉर्म क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए अब फिर से हम आगे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले तो हमको स्ट्रक्चर दे दिया कि ये है, और कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ am बराबर होता है a टू द पावर m डिटर्मिनेंट, ये जो है ना, अगर m मैट्रिक्स में k से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट में k टू द पावर m से गुना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में एक ही रो में गुना होने से हो जाता है ना, एक ही कॉलम में गुना होता है ना, इसमें हर एक रो कॉलम में होता है, इसलिए k टू द पावर n चला गया। अब एडजॉइंट का प्रॉपर्टी समझिए, अगर डिटर्मिनेंट निकालना है कोई किसी का एडजॉइंट m है तो क्या होगा, m का जो डिटर्मिनेंट होगा उस पर पावर n-1 होगा। n क्या है, उसका ऑर्डर। इतना सारा प्रॉपर्टी आएगा तभी ये सवाल बनेगा। ठीक है, अब हम लोग से आते हैं सवाल पे। सबसे पहला बात उसमें लिखा था xt ax = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो क्या है, एक और विंडो बनाना पड़ेगा जिसमें हम फिर से सवाल दिखा सकें। यहाँ पर ये सवाल है आपको, ये सवाल है, पहला में दिया है xt ax = 0 फॉर ऑल नॉन जीरो 3 × 1 मैट्रिसेस। ठीक है, इसके लिए हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, उससे हम लोग सब ये समझे हमको ये मैट्रिक्स डिजाइन कर लेना है। उसके बाद फिर अब जो है सो अब आगे सवाल में कह रहा है, तो पहला लाइन ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है a × 1 1 1 = 145 दिया हुआ है। अब इस कंडीशन का यूज करके हम लोग सब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए 1 1 1 है, मतलब a + b = 1 आ रहा है। लिखे, फिर ये 1 1 1 है, मतलब -a + c बराबर आ रहा है 4। ठीक है, अब फिर तीसरा वाला में क्या आ रहा है, -b - c, 1 से गुना हो रहा है इसलिए सब सेम आ रहा है, इसलिए आ रहा है b + c = 5। यहाँ -5 था, यहाँ भी माइनस था, इसलिए +5 हो। ठीक है, तो इस तीनों से कुछ निकल सकता है। चलिए फिर देखिए, यूज द कंडीशन, दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं हम। ठीक है, दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है a × 2 1 2, मतलब क्या हो गया,
इसे उसी मैट्रिक्स को हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि पहला वाला लाइन अगर हम पहला वाला लाइन से बनाते हैं, पहला वाला लाइन में क्या है, वैल्यू ए और बी, मतलब दूसरा और तीसरा का जो वैल्यू होगा वो गुना हो जाएगा, मतलब 2 और 1 से गुना हो जाएगा। पहला 0 है, 2 और 1 से ए और बी में गुना हो गया, ए प्लस बी बराबर 0। तो हमको इस तीनों से सॉल्व हो गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी निकल गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमको ये मैट्रिक्स ए मिल गया। अब इस पर सवाल पूछा गया, जब हमको ये मैट्रिसेस मिल जाते हैं, अलग अलग हो गया, अब बोल रहा है कि अब आप 2 इंटू ए प्लस आई पहले निकालिए। हम ए प्लस आई निकालें, उसमें आई जोड़ेंगे, यहाँ 1 1 1, यहाँ तीनों में जोड़ेंगे। अब बोल रहा है ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट निकाला 15 है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट 15 आ गया। तो अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि 2 इंटू ए प्लस आई क्या हुआ, तो 2 से गुना हो रहा है, तो चूंकि इसमें ऑर्डर 3 है, इसीलिए डिटर्मिनेंट में गुना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 में 8 से गुना हो जाएगा। तो 8 इंटू 15 मीन्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 120। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइनली एडजॉइंट अब पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम का क्या होता है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं उस पर n-1 से पावर करते हैं, तो 120 पे पावर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आगे में सवाल में ये कह रहा है कि जैसे 120 पावर हो गया 2, तो फिर अब सवाल ये आ रहा है कि अल्फा बीटा गामा निकालिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए क्या है कि हम लोग सब 2 टू द पावर 6, 3 टू पावर 2 और 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा बराबर 6, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 2। ठीक है, फाइनल कैलकुलेशन में क्या आ गया, हम लोग तीनों को जोड़ते हैं 44। ठीक है, थोड़ा सा और सेटिंग अच्छा करना हो, क्वेश्चन बात कर दें। हम लोग सर इसमें क्या सीख रहे हैं, जो स्क्यू सिमेट्रिक जो स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है XTAX बराबर 0 फॉर ऑल द x व्हेन x इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा तो e टू पावर t माइनस 1। ठीक है, ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। ठीक है, आगे हो गया एडजॉइंट। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे एडजॉइंट का तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, एक स्केलर प्रॉपर्टी है k से तो k टू द पावर m। अब चलिए इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करके थोड़ा इजी बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे a है 3 इंटू 3, तो x बताइए, XTAX बराबर 0, तो a बराबर x का मान बताइए। तो ये XTAX का मतलब क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्री का मतलब ये 3, ये -3 होगा, तो x बराबर -3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको माना कि a बराबर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, XTAX बराबर 0 है, a इज इक्वल टू 0 टू x इस तरह से दिया हुआ है। तो अभी तो बनाया मैंने इस सवाल को, तो इसका -3 हो गया। ठीक है,
अगला सवाल है, डिटरमाइन द मैट्रिक्स ए 3 into 3। ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो 3 into 3 है, इसको बताइए कि क्या है। तो अब हम लोग सब फिर से इसमें आते हैं, इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग लिख करके उससे गुना करते हैं। यहाँ देखिए ए और बी रहता है, तो पहला वाला में क्या है, पहला वाला में गुना करेंगे, फर्स्ट इसका एक कॉलम पहले वाले से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 बराबर 0। दूसरा में से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बराबर 5। तो ए का मान 5 हो गया, बी का मान उसमें फिर से गुना करेंगे इसको ले करके, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या हो गया, ए बराबर -5, बी बराबर 2 हो गया। सी अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ 0 रख दिया है ना, सिंप्लिसिटी के लिए 0 रख दिया। अगला ठीक है, इस सवाल को बनाइए। डिटर्मिनेंट 5 है तो एडजॉइंट एम क्या होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, 25, क्योंकि एन का मान 3 है। इस क्वेश्चन को बनाइए। ए बराबर 2 into 2 मैट्रिक्स हुआ है, डिटर्मिनेंट ए 3 है, एडजॉइंट ऑफ 2a, यहाँ तो 2a हो गया। ठीक है, 2a हो गया, 2 गुने 2 है तो 2a पावर 4 से गुना हो जाएगा, 3 गुने 4 हो गया 12। अब 12 पावर कितना होगा, 1 होगा, तो 12 n-1 तो 2 में से गया 1 हो। अगला है द प्राइम फैक्टर चैलेंज। ये 3 गुने 3 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए बराबर 6 है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 3 to the power a 2 to the power अल्फा और 3 पावर बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए कैसे होगा। फॉर्मूला का ये यूज करना है, 3 into 3 मैट्रिक्स से मतलब 6 में पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो कितना हो जाएगा आंसर अल्फा और बीटा का। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 4 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ फिर आगे देखते हैं।